आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंजेस का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप की कोलेस्ट्रॉल होता है, नॉर्मल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हम ट्राइग्लिसराइड्स को भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो इसकी फर्स्ट हमारे पास आ रही है डिजायरेबल रेंज। डिजायरेबल रेंज जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल की होनी चाहिए लेस देन 200 mg पर डेल। याद रखिएगा ये नॉर्मल वैल्यू है और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर इतना होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं बॉर्डर लाइन हाई। इसकी वैल्यू हमारे पास नॉर्मल है 200 टू 239 mg पर डीएल। अब ये रेंज जो है ना ये हाई है। ठीक है। बॉर्डर लाइन की ये रेंज जो है वो ये नॉर्मल नहीं है, ये हाई है। और इसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल अपनी नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर गया है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर आ चुका है। अब अगर बॉर्डर लाइन पर आ गया है तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, कि ये मजीद हाई ना हो। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स खुद से अप्लाई करेंगे। जैसा कि अपने फूड में, एक्सरसाइज में, इन चीज़ों को अपने जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे। आपने सी फूड खाना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो फैट नहीं होता एज कम्पेयर टू मीट। जैसे कि मीट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, सी फूड के अंदर फैट नहीं होता, तो ये बहुत बेस्ट रहता है आपकी डाइट के लिए। आप एक्सरसाइज को लेकर आए अपनी रूटीन के अंदर। अगर आप स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि हाई रेंज। अब हाई रेंज क्या होती है कि इसकी जो वैल्यू है वो 240 mg पर डीएल रहती है, या इससे अबव भी जा सकती है। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारी इस रेंज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है। आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की कंडीशंस, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपको हो सकती है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर लिवर और पेंक्रियाज भी डैमेज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह रहे होते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट उसमें प्रेजेंटेशन के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो डिटेल में वो किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग मेरी, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो आप लोग वो वीडियो लास्ट में देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये जो है ना ये बात इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। ठीक है। अब इसमें यह है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की रेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्टिमल रेंज इसकी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 mg पर डेल, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू लेस देन 100 mg पर डेल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास ऑप्टिमल और अबव ऑप्टिमल, यानी कि अब इससे थोड़ी सी एक्सीड हो जाती है कुछ लोगों की 100 टू 129 mg पर डीएल, ये भी नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप लोगों ने कंट्रोल करना है। ठीक है। नॉर्मल रेंज जो है वो उसकी लेस देन 100 mg पर डीएल ही होनी चाहिए। अब बॉर्डर लाइन है। अब यहाँ पे बात आ जाती है बॉर्डर लाइन, यानी कि बॉर्डर लाइन की वैल्यू क्या दी हुई है, 130 टू 159 mg पर डीएल। अब आगे है, अब हो जाए आप होशियार, क्योंकि बॉर्डर लाइन आ चुकी है। ठीक है। अब आप लोगों ने जो है ना उसको ओवरकम करना है अपनी डाइट को। ठीक है। और फैटी फूड्स छोड़ दें, फास्ट फूड जितने खा रहे थे वो सब छोड़ दें, क्योंकि अब आप लोगों की जो है वो रेंज किस पे आ गई है, बॉर्डर लाइन पे। ठीक है। बॉर्डर लाइन क्या कि मैंने हाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो भी तकरीबन आगे हाई ही होने वाला होता है। ठीक है ना। जरा सी आप लोगों ने बदएहतियाती कर ली तो वो बॉर्डर लाइन से क्रॉस होकर सीधा हाई पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई हो चुका है आप लोगों का एलडीएल। इसकी रेंज दी हुई है 160 टू 189 mg पर डीएल। अब ये जो है ना वो एक खतरनाक सूरत इख्तियार करने वाला है, क्योंकि ये जो है वो अब आप लोगों की डिफरेंट डिजीजेस के अंदर बदलेगा। यानी कि आप लोगों को जो है वो फैट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है आपकी आर्टरीज वगैरह के अंदर। ठीक है। अब वेरी हाई। अब वेरी हाई के अंदर ये कंडीशन है, इसकी नॉर्मल रेंज मैंने दी हुई है 190 mg पर डीएल और अबव, यानी कि 190 रहेगा या 190 से आगे भी जा सकता है। अब इसमें आपको हार्ट डिजीज हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। ठीक है। इवन कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पाँव जल रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से।
ठीक है? और वो ऐसे हो जाते हैं कि वो चलने-फिरने के काबिल नहीं रहते। वो कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वज़ह से पता चलता है जी कि इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, अब ये चल-फिर नहीं सकते। तो आपने इस चीज़ का भी ख़्याल करना है कि इतना ज़्यादा भी आगे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए कि आप लोगों को क्योर करना ही बहुत मुश्किल हो। अब यहाँ पे है हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कह रहे होते हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा-सा क्या है बेनिफिशियल है, ठीक है? अब ये कैसे बे इसका थोड़ा-सा ना उल्टा हिसाब है। लाइक गुड हमारे पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल था वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉज़िट नहीं होना चाहिए था। उसकी रेंज जो है वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा गुड कोलेस्ट्रॉल का उल्टा हिसाब है। अब क्या है यहाँ पे कि इसकी नॉर्मल रेंज आप देख लें कितनी है, ठीक है? अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लो होगा, ठीक है? अब ध्यान से बात सुनिएगा कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लो होगा, तो आपके हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? जैसे कि लेस देन 40 एमजी-डीएल अगर होगा, यानी कि लो अगर होगा, तो आपके हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस अलग हैं क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन में बताया था कि एचडीएल जो है वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है और हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो जो होता है वो ओवरकम कर रहा होता है फैट को डिपॉज़िट होने में, ठीक है? देन इसके बाद हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज इसकी कितनी है 40 टू 59 एमजी पर डीएल यानी कि इस रेंज के अंदर जो है वो अ एक्सेप्टेबल होना चाहिए मतलब 40 टू 59 इज़ अ नॉर्मल रेंज ठीक है देन उसके बाद है कि अगर हमारे पास इसकी रेंज हाई हो जाती है फॉर एग्जांपल 60 mg पर डीएल हो जाती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास हार्ट अटैक डिजीज़ के चांसेस कम होंगे यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर अगर मतलब इस रेंज में होगा 60 mg पर डीएल या उससे भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम होंगे क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल ओवरकम हो रहा होता है फॉर द डिपोजिशन ऑफ फैट। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल रेंज जो है वो लेस देन 150 mg पर डीएल है ठीक है और बॉर्डर लाइन जो है वो इसकी है 150 टू 199 mg पर डीएल। अच्छा बॉर्डर लाइन के अंदर क्या हो रहा होता है कि अक्सर जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की डेफिशिएंसी होती है अब उसमें क्या हो रहा होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है आपके पेंक्रियाज की ठीक है इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट जो है वो डिजीजेस की तरफ जा रहे होते हैं तो बॉर्डर लाइन से ही आपने इसको कंट्रोल करना है ठीक है और अगर हाई होगा हाई वैल्यूज की क्या है कि 200 टू 499 mg पर डीएल ठीक है जब हाई होगा तो आप आ जाएंगे मेडिकेशंस के ऊपर ठीक है ट्राइग्लिसराइड्स की क्वांटिटी अगर हाई होगी तो आप लोग मेडिकेशंस की तरफ आ जाएंगे मेडिकेशंस के लिए मैंने अपनी जो है वो थर्ड पार्ट प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप लोग वहाँ से मेडिकेशंस देखेंगे मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर इसलिए वो किया है ताकि आप लोग प्रेजेंटेशन से बोर भी ना हो आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल भी ना लगे आप लोग हर चीज़ को अलग-अलग सही से अंडरस्टैंड कर पाएँ इसलिए मैंने इसके अंदर ना 3 वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है अब हमारे पास क्या होगा वेरी हाई के अंदर इसकी रेंज आ जाती है 500 mg पर डीएल और अबव इससे ज़्यादा भी हो सकती है तो ऑब्वियसली ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा ठीक है इसको भी वेरी हाई को फिर क्योर करना मुश्किल हो जाएगा क्योर हो जाता है मेडिकेशंस की वजह से लेकिन कोशिश करें कि जैसे ही आप लोगों का जो है वो बॉर्डर लाइन पर आ जाती है रेंज तो उसको आप लोग जो है वो आसानी से क्योर करें कम करें कि वो ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार ना कर सके ठीक है इनकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये जितनी भी नॉर्मल रेंजेस हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि कल को आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट उठाते हैं तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती वैसे तो नॉर्मल रेंजेस गिवन होती हैं आप कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह उठाएं तो उसकी नॉर्मल रेंजेस आप लोगों की गिवन होती है लेकिन फिर भी आप लोगों को आनी चाहिए कि कोई कल को आपसे सवाल पूछे तो आप लोग ब्लैंक ना हो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास मेडिकेशंस की इसमें सिर्फ मैंने मेडिकेशंस की क्लासेस को डिस्कस किया है ठीक है जिसके अंदर जो है वो उसकी सब क्लास 1 है स्टैटिन्स वगैरह फाइब्रेट्स नियासिन ठीक है बाकी ये है कि इसको डिटेल में मैंने डिस्कस जो किया है ना वो मैंने अपनी थर्ड पार्ट में किया है ठीक है अब ये सिर्फ मैंने नो हाउ के लिए लिखी है कि PCSK9 इनहिबिटर्स ये चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं
ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, आप लोगों ने मेरी बात को, मेरी प्रेज़ेंटेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो चैट बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करूँ, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी और अट्रैक्टिव वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू।